तो कोविड खत्म हो चुका है और आपने फैसला किया है कि आप किसी जगह घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन तकलीफ सिर्फ एक है कि इस जगह जाने के लिए आप फ्लाइट या विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बुक करनी पड़ेगी ट्रेन की टिकट। तो आपने ट्रेन की टिकट करवाई और आप रेलवे स्टेशन पहुंचे। अब जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर उद्घोषणा होती है कि आपकी जो ट्रेन है वो दरअसल 2 घंटा देरी से चल रही है। तो आपने अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन आपके पास दूसरा कोई इलाज नहीं था, तो आपने इंतजार किया। तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद आपकी ट्रेन आई। जैसे ही आप ट्रेन के अंदर दाखिल हुए, आपने देखा कि कोई और श्रीमान आपकी जगह पर जबरदस्ती बैठे हुए हैं। आपकी उनके साथ थोड़ी सी तू तू मैं हुई और तकरीबन 5 मिनट के झगड़े के बाद आपको आपकी सीट मिल गई। आपने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी जगह पर बैठे। लेकिन उसके बावजूद आपकी तकलीफें खत्म नहीं हुई। दिन भर इस ट्रेन के सफर में आपको न जाने कितनी और छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार दूसरे दिन सुबह आपकी ट्रेन तकरीबन 4 घंटा देरी से ही सही, लेकिन आपके इच्छित स्थल पर पहुंची और आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करने लगे। यह था पहला वाकया। अब इसी तरह कुछ दिनों बाद आपको उसी ट्रेन से उसी जगह जाना पड़ा। इस बार जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो आपकी ट्रेन जो थी वो सही समय पर थी। आप ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। इस बार आपकी जगह पर कोई बैठा हुआ नहीं था। आप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और आपकी ट्रेन थी वो सही समय पर वहां से निकल पड़ी। दूसरे दिन सही समय पर आप अपने इच्छित स्थल पहुंचे और अपनी यात्रा को आपने आगे बढ़ाया। यह था आपका दूसरा अनुभव। तीसरे अनुभव में आपको फिर उसी जगह जाना पड़ा। इस बार आपकी जो ट्रेन थी वो वक्त से 15 मिनट पहले ही आकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। आप जैसे ही ट्रेन के अंदर दाखिल हुए और अपनी जगह पर बैठे, वहां पर एक श्रीमान आए और आपकी तरफ खाने का एक डिब्बा आपको दिया और आपने पूछा, मैंने तो कोई खाना मंगवाया नहीं था। तो उन्होंने कहा, आज हमारी ट्रेन ने 25 वर्ष पूर्ण किए हैं और इसी की सौगात रखते हुए हम सारे लोगों को ये मुफ्त टिफिन बांट रहे हैं। आपने उस स्वादिष्ट व्यंजन का लाभ उठाया और आगे चल पड़े। और क्योंकि आपकी ट्रेन समय से थोड़ा पहले चल रही थी, आप अपने इच्छित स्थल पर भी थोड़ा पहले पहुंच गए। तो इस वक्त मैंने आपको 3 अनुभव बताए। पहले वाला जो सबसे घटिया था, दूसरे वाला जो सामान्य था और तीसरे वाला जो बेहतरीन था। अब मान लीजिए इस वाक्य को तकरीबन 1 साल बीत चुका है। तो 1 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सबसे पहला कौन सा वाक्य, कौन सा अनुभव याद आएगा? क्या कहा आपने? सबसे अच्छा वाला? जी हां, अच्छी बात है कि आप अच्छी चीजें याद रखना पसंद करते हैं। या फिर आपने कहा दूसरे वाला जहां पर सब कुछ सामान्य था। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप भी ज्यादातर तरह लोगों की तरह सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको घटिया अनुभव याद आएगा। ये इंसान की आदत है, हमारी फितरत है कि हम घटिया अनुभव सबसे पहला याद रखते हैं, जो सबसे बदतर था, जिसमें हमको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची थी। अब इन अनुभवों को नाम दिया गया है। इस पूरी श्रृंखला को कहा जाता है मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की घड़ी। और सच्चाई की जो घड़ियां होती हैं, उनमें विशेषतः 2 चीजें शामिल होती हैं। पहली, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मिजरी, जहां पर सब कुछ गलत हुआ और आपको इतनी तकलीफ हुई कि आप उसको भूलने तक को तैयार नहीं। और दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मैजिक, जहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आप जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे कहा, इंसान की फितरत होती है कि हम बुराइयों को ज्यादा याद रखते हैं बजाय इसके कि अच्छाइयों को। तो अगर आप भी अपने ग्राहकों को सेवा पहुंचाते हैं, तो हमारी ये पुरजोर कोशिश होनी चाहिए कि हम मोमेंट ऑफ मैजिक यानी चमत्कार को बढ़ावा दें और मोमेंट ऑफ मिजरी यानी जो बुरे पल हैं उनको कम से कम रखें। क्योंकि जब मोमेंट ऑफ मैजिक ज्यादा होते हैं, तो लोग यानी आपके ग्राहक जो हैं उसके बारे में दूसरों से बात करते हैं, 5, 10, 15, 20 लोगों से। लेकिन जब मोमेंट ऑफ मिजरी होता है ना, तो लोग हजारों की तादाद में बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं चीख चीख कर कि इनके पास मत जाइएगा, आपको अच्छी सेवाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो अब फैसला हमें करना है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, अपने बिजनेस की ओर, अपने व्यवसाय की ओर जरा ध्यान से देखिए और अपने आप से पूछिए, और हो सके तो अपने साथियों के साथ जरा इस पर विचार विमर्श करना।
कि आपके बिजनेस में मोमेंट्स ऑफ मैजिक ज्यादा है इस वक्त या फिर मोमेंट्स ऑफ मिजरी? कौन सी वो चीजें हैं जहां पर सुधार किया जा सकता है? अब मोमेंट ऑफ मैजिक का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप बहुत सारे पैसों का निवेश करें या बहुत सारे पैसे खर्च करें। छोटी छोटी बारीकियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो उससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। जैसे कि आपने मिठास के साथ बात की ग्राहकों के साथ, आपने उन्होंने जो आपसे जानकारी पूछी उसका तुरंत जवाब दिया। ऐसी चंद छोटी चीजें हैं जिनको आप निरंतर तौर से करेंगे तो वहां पर एक मोमेंट ऑफ मैजिक बन सकता है। तो जरा अपने आप से पूछिए कि कौन से मोमेंट ऑफ मैजिक हैं जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तो इस पर बात जरूर करना, विचार विमर्श जरूर करना, और जब जब आप मोमेंट ऑफ मैजिक को बढ़ावा देंगे उसका सीधा असर आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर यानी आपके फायदे पर होगा। तो फिर फायदा बढ़ाइए, जिसके लिए आपको मोमेंट ऑफ मैजिक यानी चमत्कार को बढ़ावा देना पड़ेगा, और तब जाकर कहीं आपके व्यवसाय में आपको ज्यादा तेजी नजर आएगी। तो इंतजार किस बात का? जरा सोचिए कि कौन से वो मोमेंट ऑफ मैजिक है जिनका इस्तेमाल आप करना चाहेंगे अपनी तरक्की के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।